हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अमेरिकी कंपनी से की बड़ी डील, शेयर में आई गिरावट। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जीई ने भारत की सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए किया गया है। जानकारी के मुताबिक समझौते में भारत में जीई एरोस्पेस के F414 इंजनों का संभावित संयुक्त उत्पादन शामिल है। जीई एरोस्पेस के सीईओ एच लॉरेंस कल्प जूनियर ने कहा, यह ऐतिहासिक समझौता भारत और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हमारे दीर्घकालिक गठजोड़ के कारण संभव हुआ है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने पहले कहा था कि उसने हल्के लड़ाकू विमानों की सेकेंड जनरेशन के लिए इंजन का उपयोग करने की योजना बनाई है और वह इंजनों के घरेलू उत्पादन पर बातचीत कर रहा है। शेयर का हाल। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर की बात करें तो 1.45% की गिरावट के साथ 3,763.70 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि 19 जून 2023 को शेयर की कीमत 3,950 रुपये थी। यह 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। 52 वीक हाई पर बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर, एक्सपर्ट बोले 200 रुपये के पार जाएगा भाव। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी के शेयरों में गुरुवार को सुस्ती रही। यह शेयर करीब 3% तक गिर गया। हालांकि पिछले एक साल में इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स में 22% की बढ़त के मुकाबले इस शेयर में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ब्रोकरेज फर्मों और विश्लेषकों का मानना है कि शेयर में शॉर्ट टर्म में कुछ मुनाफासूली देखने को मिल सकती है, लेकिन मिड से लॉन्ग टर्म में यह शेयर बढ़ सकता है। क्या है शेयर का भाव? गुरुवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर की कीमत 198.50 रुपये तक पहुंच गई। यह 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर है। बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा अब एसबीआई के बाद 1 लाख रुपए करोड़ के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पीएसबी है। क्या कहते हैं ब्रोकरेज? घरेलू ब्रोकरेज फर्म एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 214234 के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक खरीदने की सलाह दी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बैंक ने शुद्ध ब्याज मार्जिन में सुधार किया है। लोन ग्रोथ भी हुआ है। बैंक का कुल कारोबार पहली बार 21 लाख रुपए करोड़ को पार कर गया और साल दर साल YoY 17% बढ़ा है। कुछ विश्लेषक मौजूदा समय में कुछ मुनाफा वसूली करने की सलाह दे रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि इस समय शेयर खरीदा जा सकता है। आनंद राठी शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स में इक्विटी रिसर्च के वरिष्ठ प्रबंधक जिगर एस पटेल ने कहा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ मुनाफा वसूली की उम्मीद कर सकते हैं। नए सिरे से खरीदारी करने से बचें। अडानी के इस सुस्त शेयर में आएगी तेजी, एक्सपर्ट बोले 956 रुपये तक जाएगा भाव। गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर में सुस्ती है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर की कीमत 741.05 रुपये थी। वहीं ट्रेडिंग के दौरान शेयर का उच्चतम स्तर 758 रुपये था। एक्सपर्ट का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यह शेयर बूस्ट करेगा। किस ब्रोकरेज ने क्या कहा? घरेलू ब्रोकरेज कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस 835 रुपये तय किया है। इसके अलावा गोल्डमन सैक्स ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस 800 रुपये रखा है। नुवामा की बात करें तो शेयर के लिए टारगेट प्राइस 956 रुपये तय किया है। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल ने शेयर के लिए टारगेट प्राइस 850 रुपये रखा है। 20 सितंबर 2022 को शेयर की कीमत 987.90 रुपये तक पहुंच गई। वहीं 3 फरवरी 2023 को शेयर की कीमत 394.95 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का उच्चतम और निचला स्तर है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक प्रमोटर की हिस्सेदारी 61.03% थी। वहीं पब्लिक शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी 38.97% थी।
कैसे थे मार्च तिमाही के नतीजे? बीते वित्त वर्ष की मार्च तिमाही में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक का नेट प्रॉफिट 2.63% बढ़कर 1140.97 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 1111.63 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। बता दें कि अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन शिपिंग सेक्टर में काम करने वाली एक लार्ज कैप कंपनी है।